बहुत सारे लोग यही सवाल पूछते हैं कि क्या यूनानी मेडिसिन लेने से यूरिन आउटपुट बढ़ सकता है? क्या जो शख्स डायलिसिस कर रहा है यूनानी मेडिसिन खाने के बाद उसकी क्वांटिटी में कमी आ सकती है? क्या हमेशा के लिए डायलिसिस बंद हो सकता है? और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपके पास जो लोग दवा इस्तेमाल किए हैं प्रैक्टिकली रिजल्ट बताइए कि बिफोर एंड आफ्टर उनका रिजल्ट क्या है। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ पर बैठते हैं, आप हिंदुस्तान के कौन से कोने में हैं और आपके ब्रांच कहाँ कहाँ पर है। आज मैं आपको इस सारे सवालों के शॉर्ट में जवाब दूंगा। पहली बात, मैं हूं डॉक्टर हकीम यासर अरफात। मैं एमडी हूं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, और मैं एलोपैथिक साइड से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन किया हूं। ये जो किडनी फेलियर का जो इलाज यूनानी मेडिसिन में है वो आज से नहीं, कई हजारों साल पहले से यूनानी किताबों के अंदर और यूनानी हकीम किडनी को ताकत देने के लिए दवाएं देते थे, यूरिन लाने के लिए दवाएं देते थे, और जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन मेडिसिन दिया करते थे। उसी दवाओं को जब हम देते हैं थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, तो हमें जो है पेशेंट के ब्लड टेस्ट के अंदर यूरिया क्रिएटिनिन कम हुआ दिखाई देता है। पेशेंट का जो EGFR लेवल है ब्लड टेस्ट में वो बढ़ते हुए नजर आता है। पेशेंट की फिजिकल इंप्रूवमेंट बढ़ती हुई नजर आती है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ता है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनका डायलिसिस चल रहा था, दवा खाते खाते धीरे धीरे डायलिसिस जो है उनका कम होके रुक भी गया। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डायलिसिस डॉक्टर ने लिख दिया मगर यूनानी दवाएं अपने खाने के बाद वो डायलिसिस की नौबत नहीं आई। बहुत सारे लोगों को ट्रांसप्लांटेशन की नौबत भी नहीं आई। मैं आपको जो है एक केस हिस्ट्री बताता हूँ शॉर्ट में, कि जब वो हमारे पास आए थे तो वो पेशेंट का जो क्रिएटिनिन लेवल था वो 7.79 था और यूरिया 127 था। उन्होंने एक महीने की दवा खाने के बाद उनका यूरिया 102 और क्रिएटिनिन 4.2 हुआ। इसके अलावा और एक पेशेंट का रिपोर्ट जब वो अपने पास आए थे, उनका क्रिएटिनिन 11.8 था और यूरिया 94 था, और एक महीने की दवा खाने के बाद यूरिया 72 हो गया और क्रिएटिन लेवल 8.8 हो गया। इसी तरीके से और एक पेशेंट जब आए थे, क्रिएटिन लेवल 12.73 था और जो है एक महीने की दवा खाने के बाद 8.80 हो गया। ऐसे मैंने बहुत सारे 100 पेशेंट्स के जो है रिपोर्ट्स मैंने बिफोर एंड आफ्टर जो है मैंने बताए हैं, वो आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि यूनानी मेडिसिन के साथ साथ में आपको अगर एलोपैथिक मेडिसिन भी लेंगे तो उसका रिजल्ट और भी जो है अच्छा रहता है। और यूनानी मेडिसिन के साथ एलोपैथिक इस्तेमाल करने से भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होता। और एक सवाल ये पूछते हैं कि कहाँ पर बैठते हैं। देखिए, अपना जो हॉस्पिटल है वो तमिलनाडु में है, वानियमबाड़ी में है। गूगल में सर्च करिए डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, तो आपको जो है गूगल में उसके सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, लोकेशन एड्रेस मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बेंगलुरु में एवरी सैटरडे बैठता हूँ। इसका भी अगर आप गूगल में सर्च करना है तो बेंगलुरु कासनी हॉस्पिटल आप सर्च करिए, उसका लोकेशन, उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अब रहा मसला कि आप कैसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो पहली बात, हमारा जो दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे पेशेंट्स की रिपोर्ट्स पहले आप सेंड करें। हमारे असिस्टेंट डॉक्टर्स पहले आपकी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद आपको जो डाइट है वो चार्ट आपको भेज देंगे, हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको भेज देंगे। पेशेंट को डायरेक्टली फ़ोन पे बात करके उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद उनको जो सलाह है, मशवरा करना है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई फिजिकली आके मिलना चाहता है तो वानियमबाड़ी में अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, या बेंगलुरु कासनी हॉस्पिटल में एवरी सैटरडे मिल सकते हैं। और जो लोग नहीं आ सकते, पहले आप अपने रिपोर्ट भेज के बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ज़रूरत पड़ने पे कुरियर से भी आप दवा मंगा सकते हैं।